साउंड नया टॉपिक है। आवाज, मैंने शुरू में आपको आवाज की डेफिनेशन बताई थी कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लिसनिंग इन आवर ईयर्स। ये एनर्जी की वो शक्ल है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। वी फील एन एक्टिव एंड बिजी लाइफ अराउंड अस ड्यू टू वेरियस साउंड्स। वी फील, हम महसूस करते हैं, एन एक्टिव, एक बहुत ही फाल किस्म की, एंड बिजी, और बहुत ही मसरूफ किस्म की लाइफ, जिंदगी अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, ड्यू टू की वजह से, वेरियस साउंड्स, मुख्तलिफ आवाजों की वजह से, मुख्तलिफ आवाजों की वजह। मैंने कहा जिंदगी में चहल पहल है, जिंदगी मसरूफ है, जिंदगी की चहल पहल और जिंदगी की जो मसरूफियत है वो हमें आवाजों से पता चलती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सवेरे, शुरू में ना, सुबह के शुरू में, चिपिंग ऑफ बर्ड्स, जो परिंदों की चहचहाहट है, ठीक है, जो परिंदों का गीत है, सीम्स वेरी प्लीजेंट, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, सीम्स, वो महसूस होता है, वेरी प्लीजेंट, बहुत ही खुशगवार, टू अवर ईयर्स, हमारे कानों को। मैनी ऑफ अस इंजॉय म्यूजिक, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो गाने बजाने को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। वी बिकम अलर्ट, हम सारे के सारे होशियार हो जाते हैं, आफ्टर हियरिंग सम साउंड्स, कुछ आवाजें सुनने के बाद। जैसे बेल बजती है ना स्कूल लगने की, या तफरी होने की, या छुट्टी होने की, बेल बजती है नहीं बजती, तो फिर सारे खुश हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं और होशियार हो जाते हैं। वी टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बाय यूजिंग साउंड, आवाज को इस्तेमाल करके। साउंड मेड बाय प्रेशर हॉर्न्स, साउंड, आवाज जो पैदा होती है बाय प्रेशर हॉर्न्स, जो दबाव वाले हॉर्न्स होते हैं, देखें बड़ी बड़ी बसों पे पड़ा 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 की आवाजें आती है ना। एंड सम मशीन्स, और कुछ मशीनें जो हैं, आर वेरी अनप्लीजेंट, वो बहुत ही ज्यादा नाखुशगवार होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते। तो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, कैसे आवाज पैदा होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, आइए एक तजुर्बा करते हैं। प्लेस ए म्यूजिक स्पीकर हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर, जो म्यूजिक स्पीकर है ना उसे ऐसे उसका मुंह ऊपर को करके रखो, ठीक है। स्प्रिंकल, छिड़क दीजिए, सम ग्रेन्स, कुछ दाने, अराउंड इट्स कॉन, उसकी कॉन के गिर्द, सुन रहे हो यहाँ पे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, देख रहे हो ना। स्विच ऑन द स्पीकर एंड प्ले सम म्यूजिक, वो जो स्पीकर है उसे ऑन करो और कुछ उसके ऊपर गाना शाना, कोई गाना बजाना चला दो। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स, तो ग्रेन्स क्या करेंगे, उछले कूदेंगे ना, नाचेंगे ना इसके ऊपर, डांस करेंगे नहीं करेंगे। सो आर दे जंपिंग अप एंड डाउन या वाइब्रेट, ये जो अप एंड डाउन की जंपिंग है ना, इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। वेरी फास्ट, क्या वो तेजी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करते हैं ना, बोलो भाई, करते हैं नहीं करते, वेरी गुड। व्हाट इन्फ्रेंस, क्या नतीजा, डू यू गेट, आप हासिल करते हैं, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से। तो जवाब ये है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट साउंड इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशन, जो आवाज है वो पैदा होती है किससे, वाइब्रेशन से। कभी बोलते हुए अपने गले पे हाथ लगाना, ये भी थरथरा रहा होता है, ऐसा ही है ना, वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जो है वो साउंड पैदा करती हैं। साउंड, ये कंक्लूजन है जी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, आवाज पैदा होती है किससे, थरथराहट से। थरथराहट जरूरी है आवाज पैदा होने के लिए। सो ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज नीडेड, और ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस द साउंड, एक थरथराता हुआ जिस्म जो है वही आवाज पैदा करता है। व्हेन वी स्पीक, जब हम बात करते हैं, व्हाट डज वाइब्रेट इन अवर थ्रोट, वोकल कॉर्ड, ठीक है, CARD, कॉर्ड, ये एक धागा है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स इन आवर थ्रोट व्हेन वी स्पीक, ठीक हो गया। पॉइंट टू पॉइंटर जी, सोचने का मुकाम है जी। व्हाट वाइब्रेट्स इन दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी चीज है वाइब्रेट करती हैं और आवाज पैदा होती है। बेटे, गिटार में वायर वाइब्रेट करती है, और इसमें डायाफ्राम, डायाफ्राम ऑफ ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है। और फ्लूट के अंदर बेटे हवा का कॉलम होता है, एयर कॉलम, हवा होती है ना इसके अंदर, तो वो हवा का कॉलम वाइब्रेट करता है, ठीक हो गया। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और आवाज पैदा होती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा बेटा, अब हमारे माइंड में ये भी तो चीज आती है कि आवाज जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। याद रखना, आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसकी जरूरत है,
किसी मीडियम की वास्ते की जरूरत है, मटेरियल मीडियम की जरूरत है। अगर मेरे और आपके दरम्यान में हवा ना हो तो आवाज मुझसे आप तक कभी ना पहुंचे, ठीक है ना। आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मादी वास्ते की जरूरत होती है। अगर मादी वास्ता दरम्यान में नहीं होगा तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। बात समझ आ गई है। डेफिनेशन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है? तो जनाब अली डेफिनेशन ये है, द ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव्स, आवाज की मौजों का मुंतकिल होना, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, इज कॉल्ड, वो कहलाता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, आवाज की मौजों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना या फैलना। We hear sounds, हम आवाजें सुनते हैं, when they enter, जब वो दाखिल होती हैं, our ears, हमारे कानों में, after passing through air, हवा से गुजरने के बाद, ठीक है जी। when an object vibrates, अब यहाँ बेटा आपको पूरा प्रोसीजर समझाया जा रहा है। जब कोई जिस्म थरथराता है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग आगे पीछे वाइब्रेट करती है, नहीं करती, थरथराता है तो इट फोर्सेस, वो धक्का लगाता है किस पे? हवा पे। एयर पार्टिकल्स अराउंड इटसेल्फ टू वाइब्रेट, वो उनको क्या करता है? उनको धक्का लगा के क्या करता है? वाइब्रेट करवाता है उनको, उनके अंदर भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, थरथराते हुए जर्रात होते हैं, कॉज साउंड, वो वजह बनते हैं किसके लिए? आवाज के लिए, टू ट्रेवल, कि वो सफर करे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। हम ये कह सकते हैं वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड वेव्स आर द कॉज ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जो 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 हवा के जर्रात की वाइब्रेशन है, जो उनकी थरथराहट है, वो वजह बनती है आवाज के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की। ठीक हो गया? बात समझ आया नहीं आया? वी हेयर फ्लाइज, हम मक्खियों को सुनते हैं, मॉस्किटोज, और जो मच्छरों की बजिंग है, उनकी जो बिनबिनाहट है, ड्यू टू द स्विफ्ट वाइब्रेशंस, बहुत ही हल्की सी वाइब्रेशंस की वजह से, ऑफ देयर विंग्स, उनके परों की। हमें उनके परों की आवाज भी, चू चू की आवाज आती है, नहीं आती? चू मच्छर करता है, मक्खी भी भी करती है, करती है नहीं करती? तो उनके परों की वाइब्रेशंस जो है ना, उनसे जो आवाज पैदा होती है वो हमें सुनाई देती है। ठीक हो गया? पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने का मुकाम यह है, एक्सप्लोजन्स अकर, ये बहुत मजे का सवाल है, बड़े लेवल पे भी पूछते हैं 10वीं क्लास में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो मुझे उम्मीद है आइंदा से जब कोई आपसे पूछेगा तो आपको पता होगा और आप बताएंगे। तो एक्सप्लोजन्स, जो बम है या धमाके, अकर्स, रूनमा होते हैं, इन द सन वेरी ऑफन, अक्सर जो सूरज है ना उस पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, बम फटते हैं, और वहां से फिर क्या होता है? हीट हम तक पहुंचती है, रोशनी हम तक पहुंचती है। Why do we not hear their sounds on earth? Why do we not hear, हम क्यों नहीं सुनते their sounds, उनकी आवाजें on earth? तो जवाब क्या है? There is a very big vacuum. There is no air between the sun and the earth. जमीन और सूरज के दरम्यान में हवा मौजूद नहीं है। There is no air between the sun and, there is no air between sun and earth। ठीक है जी? Therefore we do not hear sounds। ठीक है? देयर यहाँ पे क्या लगा देना? एक्सप्लोजन्स साउंड्स ऑन अर्थ। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर हो गया? फुल स्टॉप लगा देना अपने आखिर पे। आगे चलते हैं। कैन साउंड पास थ्रू लिक्विड्स एंड सॉलिड बॉडीज, क्या हवा, जो आवाज है वो लिक्विड से गुजर सकती है, एंड सॉलिड्स, और जो ठोस चीजें हैं जैसे दीवार है, इससे आवाज गुजर सकती है। लेट अस ऑब्जर्व, आइए मुशाहिदा करते हैं, दैट, इस चीज का, बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, कुछ तजर्बात करके। प्लेस योर ईयर ऑन द सरफेस ऑफ टेबल एज शोन इन द फिगर, अपना कान, ये जैसे बच्ची ने रखा हुआ, ऐसे अपना कान टेबल के साथ लगाएं और दूसरी तरफ अपने एक दोस्त को कहेंगे वो ठोंगा मारे। वो समझ आ रही है? ठोंगा कहते हैं ना हम लोग। तो प्लेस योर ईयर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल एज शोन इन द फिगर। आस्क ए क्लासमेट, अपने क्लास फेलो को कहिए, टू टैप, के वो ऐसे करके उसके ऊपर ठोंगे मारे। ठीक है? स्लोली, आस्ता आस्ता, ऑन द टेबल, टेबल पे, सरफेस, जो टेबल की सरफेस है उस पे, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ, एट द फार एंड, दूसरा जो दूर वाला सिरा उसके ऊपर। Did you hear any sound? क्या आपको कोई आवाज सुनाई देती है? नहीं देती? देती है ना? What inference do you draw from this observation? आप क्या नतीजा निकालते हैं इस ऑब्जर्वेशन से? So sound pass या passes through the solid objects, जो आवाज है वो
गुजरती है किससे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर से। प्रॉब्लम किसी को? नो, ये बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट है, गौर से सुनना बेटा आपने। कट ए प्लास्टिक बोतल एट इट्स बॉटम, प्लास्टिक की बोतल को कहां से काटो, नीचे से। ये देख रहे हो, प्लास्टिक की बोतल नीचे से काट देनी है ये, ठीक है। ब्रिंग योर एयर इन कांटेक्ट विद द नेक ऑफ द बोतल, अपना जो कान है उसे जो बोतल का मुंह है उसके करीब ले आइए, ठीक है। एंड आस्क योर फ्रेंड, और अपने दोस्त से कहिए टू स्ट्राइक सम मेटालिक स्पॉन इनसाइड द वाटर। वो क्या करे, 2 चमचे जो है ना उन्हें आपस में मारे पानी के अंदर। तो डू यू हेयर द साउंड ऑफ द स्ट्राइकिंग स्पॉन्स, क्या आप सुनते हैं स्ट्राइकिंग स्पॉन जो टकराते हुए चमचे उनकी आवाज को? तो जवाब क्या है, यस वी हेयर। व्हाट इन्फ्रेंस, क्या नतीजा डू यू ड्रॉ, आप निकालते हैं फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस मुशाहिदे से। साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू द वाटर, जो आवाज है वो पानी से भी मूव कर सकती है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स, आवाज की रफ्तार मुख्तलिफ मादाजात में। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, एंशियंट कहते हैं कदीम, पुराने, टाइम्स कहते हैं जमाने में। बगीज, बगी कभी देखिए, नहीं बात समझे, बगी कभी देखिए, बगी, बगी का नहीं पता आपको, बग्गी का नहीं पता, सोच लो, बग्गी का नहीं पता यार। शादी पे जब दूल्हा वो बैठ के जाता है उसके ऊपर, ये ना बग्गी, ये जिसपे शादी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन बैठ के जाते हैं, 2 घोड़े व्हाइट कलर के आगे होते हैं। हाँ, तो पुराने दौर में ये जंगों के लिए भी इस्तेमाल होती थी, देखो पीछे तीर लगे होते थे, ऐसे खींच के मारते थे और ये भाग रहा होता था घोड़ा, ठीक है, इसे बग्गी कहते हैं। और या चैरियोट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बगीज आर चैरियोट्स पुल्ड बाय द हॉर्सेस, ये बगियां या चैरियोट्स जो हैं ये इस्तेमाल होती थी, जो जिन्हें कौन खींचते थे, घोड़े खींचते थे, और फ्रीक्वेंटली यूज्ड, वो अक्सर औकात इस्तेमाल होती थी इन वार्स, जंगों में। द सोल्जर्स इन डिफेंस वुड लिसन टू द वाइब्रेशंस बाय पुटिंग देयर ईयर्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, जो पुराने वक्तों में किसी फौज के आने का पता लगाते थे ना, तो लोग क्या करते थे, जमीन के साथ कान लगा के सुनते थे। क्या करते थे पुराने जमाने में लोग, जमीन के साथ कान लगा के जो मुखालिफ लश्कर होता था उसके पता करते थे कितनी दूर है, क्योंकि उनके चलने से क्या होता था, घोड़ा जब भागता तो जमीन थरथराती है ना, तो जमीन की थरथराहट से पता कर लेते थे कि लश्कर कितनी दूर है। द सोल्जर्स इन द डिफेंस, जो डिफेंस में या अपने आप को बचाने में या बचाव वाले जो सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, वो लिसन, वो सुनते थे, टू द वाइब्रेशंस, किनको, थरथराहट को, बाय पुटिंग देयर ईयर्स, अपने कानों को रख कर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, फॉर डिटेक्टिंग पता लगाने के लिए, इसको काट देना, जो डकार मारा मैंने, फॉर डिटेक्टिंग क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए, द अराइवल, आमद को, ऑफ द एडवांसिंग आर्मी, आती हुई जो फौज थी उसका, वाइल द साउंड्स थ्रू एयर वुड रीच लेटर, जबकि जो हवा से आवाज आती है वो थोड़ी देर बाद पहुंचती है। लेट अस हैव ए सिमिलर ऑब्जर्वेशन इन द एक्टिविटी बिलो, आइए एक मिलती जुलती जो ऑब्जर्वेशन है, जो मुशाहिदा है, उसे देखते हैं या करते हैं इन द एग्जाम्पल बिलो या एक्टिविटी बिलो। देखो जी, सिलेक्ट ए लॉन्ग आयरन फेंस, मुंतखब कर लीजिए एक लंबी जो लोहे की फेंस है, जो भाड़ है, उसे नियर योर स्कूल, जो आपके स्कूल के करीब हो। जैसे वो मस्जिद कुबा में देखा ना, ये मस्जिद कुबा के ग्राउंड में कितनी बड़ी फेंस लगी हुई है। पुट योर ईयर, अपना कान रखिए, ऑन वन ऑफ द आयरन पिलर्स, किसी एक पिलर के ऊपर, ये जो पिलर है देख रहे हो, इस एक रॉड को पिलर कह रहे हैं। आस्क ए क्लासमेट, अपने एक दोस्त से कहिए, टू टैप स्लोली, कि आहिस्ता से वो क्या करे, ठोकर मारे, ठीक है, ऑन द फेंस, उस बाड़ पे, विद स्पून, एक चमचे के साथ, एट सम डिस्टेंस अवे, कुछ फासले दूर से। डिड यू हेयर द साउंड इंस्टेंटली एंड क्लियरली, आपको फौरन आवाज सुनाई देगी ना। हाँ, इफ फेंस इज सफिशिएंटली लॉन्ग, अगर वो फेंस जो है वो काफी लंबी है, यू मे हेयर 2 साउंड्स, आपको 2 आवाजें सुनाई देंगी, वन थ्रू आयरन फेंस, एक तो आयरन की फेंस से गुजर कर, एंड अनदर, एक दूसरी आवाज आपको सुनाई देगी, थ्रू द एयर, हवा से गुजर कर, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, एक मुख्तसर वक्त के बाद। ये भी देखा है, दूर कहीं कोई बंदा ढोल को मार रहा हो, तो ढोल पे चोट लगती है और थोड़ी देर बाद हमें आवाज सुनाई देती है, कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? तो इसलिए होता है कि हवा से बेटे जो साउंड की स्पीड है वो बहुत कम होती है बनिस्बत किसके, सॉलिड्स और लिक्विड्स के। अभी नीचे आपको बता दिया जाएगा, साउंड्स ट्रेवल फास्टर, जो आवाजें हैं वो बहुत तेजी से मूव करती हैं थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देन इन एयर, बनिस्बत किसके, हवा के। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में जो आवाज की रफ्तार है बहुत तेज होती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जो ठोस इजसाम है, क्या, जो ठोस इजसाम है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द पार्टिकल्स आर नियरर टू ईच अदर, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं।
देन दे आर इन लिक्विड, बनिस्बत किसके, लिक्विड्स के। लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, सबसे ज्यादा पता है पार्टिकल्स किसमें करीब होते हैं, सॉलिड्स में। उसके बाद लिक्विड्स में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और हवा में बहुत दूर दूर होते हैं, हवा में बहुत दूर दूर होते हैं। दिस इज वाई, इसी वजह से द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड्स इज फास्टर। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स के करीब होने की वजह से जो आवाज की रफ्तार वो क्या होती है, बहुत तेज होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स फास्टर देन इन एयर। जो आवाज की रफ्तार है किन में, लिक्विड्स में, वो हवा से 5 गुना ज्यादा होती है, 5 टाइम्स मोर फास्टर होती है, ज्यादा तेज होती है बनिस्बत किसके, हवा के। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड्स, जो सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 15 टाइम्स फास्टर देन एयर होती है, किसके मुकाबले में, हवा के मुकाबले में। जो आवाज की रफ्तार है सॉलिड्स के अंदर वो 15 गुना ज्यादा होती है, 15 टाइम्स मोर होती है। स्पीड ऑफ साउंड, द फॉलोइंग टेबल शोज द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू डिफरेंट मीडिया। जो नीचे दिया गया टेबल है वो शो करता है, वो दिखा रहा है आपको स्पीड ऑफ साउंड या उसकी वैल्यू आपको दिखा रहा है थ्रू डिफरेंट मीडिया, मुख्तलिफ मीडिया के अंदर। एयर 340 मीटर्स पर सेकंड, ये हवा में रफ्तार है, ठीक हो गया। वाटर में कितनी है, 1500 मीटर्स पर सेकंड, 5 टाइम्स ज्यादा ही हो गई। और ये क्या, आयरन में, ये सॉलिड है, और सॉलिड में कितनी है, 5000 मीटर्स पर सेकंड। ज्यादा किसमें है फिर, सॉलिड में। और लिक्विड में क्या, उससे कम है। और एयर में सबसे कम है। गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो कम होती है बनिस्बत किसके, लिक्विड्स और सॉलिड्स के। डू यू नो देयर आर नो पार्टिकल्स इन द स्पेस। आपको पता है कि जो स्पेस है, जो खला है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स नहीं है, मटेरियल पार्टिकल्स नहीं, हवा नहीं है सादा अल्फाज में। दिस इज वाई साउंड कैन नॉट पास थ्रू स्पेस। इसी वजह से जो आवाज है वो खला से पास नहीं होती और सूरज से हम तक नहीं पहुंचती। ए मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, जिसको गौर से सुन लो, एक मादी वास्ता जरूरी है, इज नेसेसरी जरूरी है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, आवाज की मुंतकिली के लिए एक जगह से दूसरी जगह। क्विज जी आपसे पूछ रहे हैं, यू कैन प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग ए स्ट्रेच्ड मेटल स्ट्रिंग और ब्लोइंग एयर थ्रू ए पाइप। क्या कह रहे हैं कि आप आवाज पैदा कर सकते हैं बाय प्लकिंग, खींच कर, ए स्ट्रेच्ड मेटल स्ट्रिंग, एक जो मेटल की जो एक तार होती है उसे, जैसे गिटार के अंदर तार लगी होती है तो छिड़ो ट्रिंग की आवाज आती है ना। और ब्लोइंग एयर, या हवा ब्लो करके, जैसे वो फ्लूट नहीं होती बांसुरी, उसमें फूंक मारो तो क्या होती है, आवाज पैदा होती है ना। बाजे भी बच्चे बजा रहे थे, पां पां की आवाजें आती हैं। अभी भी एक चाचा गुजरा था गुब्बारे बेचने वाला, तो उसकी आवाजें आ रही थी, ऐसा ही है ना। तो हम या तो किसी पाइप में फूंक मारकर आवाज पैदा करते हैं, या फिर मेटल की स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके हम आवाज पैदा करते हैं। व्हाट इज कॉमन, क्या चीज मुश्तरक है, एंड व्हाट इज डिफरेंट, और क्या चीज मुख्तलिफ है बिटवीन दीज टू एक्शंस, इन दो अवामिल में। बताओ जी, कौन सी चीज कॉमन है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दोनों में डिफरेंट है। जो मेटल स्ट्रिंग है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, और जो हवा का जो पाइप है ना, पाइप, उसके अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, ठीक है। बात, पहली बात तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी फिजिकल स्टेट का फर्क है। दूसरी चीज कॉमन का, बोथ आर प्रोड्यूसिंग द वाइब्रेशंस, दोनों क्या पैदा करते हैं, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, साउंड पैदा करते हैं। समझ आया नहीं है, डिफरेंस किस चीज में है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। बात समझ आइए कि नहीं आई। Do you know sound is a form of energy which produces vibrations in the particles of a matter? आवाज एनर्जी की एक शक्ल है जो पैदा करती है थरथराहट इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के पार्टिकल्स में, मादे के पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस पैदा करती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज की शिद्दत। बेटा आपके लेवल पे एक बात आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं तो हाई लेवल पे भी पढ़ाता हूं बच्चों को, तो वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसका मानी कुछ और है। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि क्लास आपकी छोटी है, इस वजह से आपको यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दिया जा रहा है, बस थोड़ा सा बताया जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस। अब सवाल ये पैदा होता है लाउडनेस क्या होती है, तो बेटा याद रखना, आवाज की वो खुसूसियत जिसकी वजह से आप एक मध्यम और ऊंची आवाज में फर्क कर सके। तो आवाज की वो खुसूसियत जिसकी वजह से हम एक ऊंची और एक फेंट, ठीक है, एक लाउड और एक फेंट साउंड में हम डिफरेंस कर सकें, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। ठीक हो गया। और ये आवाज की जो वेव होती है ना, उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। आवाज की वेव्स फिलहाल के लिए समझ लो इस तरह की होती है, फॉर एग्जांपल इस तरह की। ठीक हो गया।
समझ आ नहीं है? तो ये जो आवाज की वेव की हाइट होती है ना, इसे हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, लाउडनेस इस पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया? समझ आया कि नहीं आया? और इंटेंसिटी क्या कह रहे हैं, लाउडनेस पे डिपेंड करती है, आवाज की बुलंदी पे डिपेंड करती है। अगर आवाज ऊंची होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कान में जो उसका असर पैदा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? असल में लाउडनेस कान में पैदा होने वाला असर है, और जो इंटेंसिटी है वो कान के अंदर जितनी एनर्जी आवाज से मुंतकिल होती है उस एनर्जी का नाम क्या, इंटेंसिटी है। एक सेकंड में आवाज की मौजें कान के अंदर कितनी एनर्जी मुंतकिल कर रही हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको आगे जाके मिल जाएगी कि इन यूनिट टाइम हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द साउंड वेव्स टू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द साउंड वेव्स। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि ये डिपेंड करती है किस पे, लाउडनेस पे। द लाउडर द साउंड द ग्रेटर इज इट्स इंटेंसिटी। जब आवाज ऊंची होगी तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आवाज मध्यम होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शिद्दत है, वो भी क्या होगी, कम होगी। डज इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर एज वेल। क्या जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो इन्हिसार करती है फासले पे फ्रॉम द लिसनर, सुनने वाले के, एज वेल, उस पर भी। देखो, आवाज तुम पैदा करो वो गली के नुक्कड़ पे जाके, तो मुझ तक आवाज ऊंची आएगी या मध्यम आएगी? हाँ जी। तो लेट अस फाइंड इट आउट बाय एन एक्टिविटी। आइए इसका पता करते हैं एक एक्टिविटी के जरिए से। यू मे हैव सीन लिटिल बेल्स ऑन द नेक्स ऑफ द कैटल। आपने देखी होंगी जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके गलों में छोटी छोटी घंटियां डाली हुई होती हैं, ऐसे ही है ना, लिटिल बेल्स ऑन द नेक्स ऑफ द कैटल। टेक ए कॉ बेल, एक गाय के गले से ना एक वो घंटी उतार लें, एंड शेक इट, और उसको हिलाएं। ऑब्जर्व इट्स साउंड, उसकी आवाज को जरा महसूस कीजिए, उसकी आवाज का मुशाहिदा कीजिए। इज इट ए लो और लाउड साउंड, क्या वो एक नीची या ऊंची आवाज है, कौन सी आवाज है? नो आस्क ए क्लासमेट, अब अपने एक क्लासमेट को कहिए, अपने एक दोस्त को कहिए टू टेक द बेल, वो बेल को पकड़े और कहां जा ले जाए, आउटसाइड, बाहर ले जाए, द क्लासरूम्स एंड शेक, और हिलाए इट, उसे, देर, वहां पे। डू यू हेयर, क्या आप सुनते हैं, द साउंड, आवाज, विद द सेम और लोअर लाउडनेस। जब बाहर जाके बच्चा बेल बजाएगा तो आवाज उसी लाउडनेस से सुनाई देगी या काम मध्यम हो चुकी होगी? मध्यम हो चुकी होगी ना। वेरी गुड। टेल योर क्लासमेट, अपने क्लास फेलो को बताइए, अपने जो आपका जमात का साथी है उसे बताइए, टू मूव फर्दर अवे, वो और दूर चला जाए, एंड शेक, और हिलाए, द कॉ बेल, जो गाय के गले की घंटी है, उसे वंस अगेन, एक दफा फिर। हाउ डू यू हेयर द साउंड, आपको कैसे आवाज सुनाई देगी? इज इट लोअर इन वॉल्यूम देन बिफोर, क्या वो पहले वाले वॉल्यूम से कम है या ज्यादा? आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। व्हाट इन्फ्रेंस, क्या नतीजा, डू यू ड्रॉ, आप निकालते हैं, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, अपने मुशाहिदात से। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो कम हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, फासला बढ़ने से, फ्रॉम इट्स सोर्स, उसके मंबे से। जो जो वाइब्रेटिंग बॉडी आपसे दूर होती जाएगी, जो उसकी लाउडनेस है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नॉइज क्या होता है जी? शोर। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो आवाजें जो हमारे कानों में नाखुशगवार एहसास पैदा करें उन्हें हम कहते हैं नॉइज, और जो खुशगवार एहसास पैदा करेंगी वो क्या होती है, म्यूजिक। तो साउंड्स प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट इफेक्ट्स इन अवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइज। वो आवाजें जो पैदा करती हैं एक नाखुशगवार एहसास इन अवर ईयर्स, हमारे कानों में, आर कॉल्ड नॉइज, उन्हें हम नॉइज कहते हैं। और एक और डेफिनेशन भी है, अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। बस, जो नाखुशगवार आवाजें होती हैं वो नॉइज होती हैं, और जो प्लीजेंट साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो म्यूजिक होती है। बस प्लीजेंट लगा दोगे ना, अन को हटा के, तो म्यूजिक बन जाएंगी। वी लाइक सम साउंड्स वी हियर इन अवर एनवायरनमेंट, हम कुछ आवाजों को पसंद करते हैं जो हम सुनते हैं इन अवर एनवायरनमेंट, अपने माहौल में। दे आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड्स, आर दे आर कॉल्ड द म्यूजिक, हम उन्हें म्यूजिक भी कहते हैं और हम उन्हें खुशगवार आवाजें भी कहते हैं। देयर आर सम हार्श एंड इरिटेटिंग, कुछ बहुत ही सख्त किस्म की, भद्दी किस्म की और बहुत ही तंग करने वाली साउंड्स, आवाजें हैं, एज विच वी डू नॉट लाइक, सुन रहे हो, एज कुछ ऐसी आवाजें भी हैं विच वी डू नॉट लाइक, जो हम नहीं चाहते, टू हियर टू, हम उन्हें सुनना नहीं चाहते, उन्हें सुनना हम कहते हैं खत्म ही हो जाए। तो दे आर कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड्स आर नॉइज, हम उन्हें अनप्लीजेंट साउंड्स कहते हैं या नॉइज कहते हैं। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, ये मैंने लिख दिया आपको। द एग्जांपल्स ऑफ नॉइज इंक्लूड, जो एग्जांपल्स है नॉइज उसमें कौन कौन शामिल है, ड्रैगिंग ऑफ चेयर ऑन द फ्लोर, जब आप
फर्श के ऊपर एक कुर्सी को खींचते हैं तो चिर चिर की आवाज होती है, नहीं होती? आरी से लकड़ी काटते हैं तो खर खर की आवाज आती है कि नहीं आती? द प्रेशर हॉर्न्स ऑन द हैवी व्हीकल्स, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर प्रेशर हॉर्न्स होते हैं वो भी पैदा करते हैं, नॉइज पैदा करते हैं। द इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, गैर जिम्मेदारी के साथ बेवकूफों की तरह जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी क्या है, वो भी नॉइज पैदा करता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सच अनप्लीजेंट साउंड्स लीड टू नॉइज पोल्यूशन, इस तरह की जो गैर खुशगवार आवाजें हैं वो क्या पैदा करती हैं, वो नॉइज पैदा करती हैं। और बेटा एक बात आप सब मेरी गौर से सुन लें कि हमारे नजदीक जो आवाज है आजान की, वो हमारे नजदीक सबसे प्लीजेंट आवाज है, सबसे ज्यादा खुशगवार आवाज हमारे नजदीक नमाज के लिए पुकारी जाने वाली जो आजान है उसकी आवाज है, क्योंकि उससे तंग पता कौन होता है, शैतान होता है। ठीक है, क्योंकि बंदा कहे ना वो भी नॉइज में शामिल है, तो उस बंदे को ये कहना कि आजान की आवाज है, नॉइज उसके लिए है जो नॉन मुस्लिम है, जो शैतान है। मुसलमान के लिए आजान की आवाज नॉइज नहीं होती, सुकून होता है, बायस सुकून होता है, अल्लाह का पैगाम होता है, अल्लाह का संदेशा होता है, आ मेरे बंदे मुझसे कुछ ले ले। तो इस कैटेगरी में हरगिज नहीं जाना और ऐसे लोगों को हरगिज नहीं सुनना। ठीक हो गया? So now, pleasant and unpleasant sounds. Mark tick for the pleasant sounds and cross for the unpleasant sounds in the small box on each picture. हर पिक्चर पर मौजूद, हर तस्वीर पे मौजूद जो एक बॉक्स है उसके अंदर आपने टिक और क्रॉस के निशान लगाकर बताना कौन सी साउंड प्लीजेंट है और कौन सी साउंड अनप्लीजेंट है। जो प्लीजेंट होगी उस पर टिक लगाएंगे। क्या ये ट्रैक्टर की आवाज प्लीजेंट होती है? अनप्लीजेंट। ठीक है, ये परिंदे की आवाज प्लीजेंट होती है? यस। कुत्ते की आवाज अनप्लीजेंट, मोटर की आवाज अनप्लीजेंट, गाड़ियों की आवाज अनप्लीजेंट। ये म्यूजिक अच्छा होता है। ठीक है, समझ आ नहीं आया? सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ, मुज़र असरात, हार्मफुल नुकसानदेह असरात ऑफ नॉइज, शोर के ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर। डिस्कस इन ग्रुप अबाउट व्हाट यू फील, एक ग्रुप में, एक ग्रो में, एक जमात में आप बहस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं नॉइजी इन्वायरमेंट, एक शोर वाले माहौल में। यू में आल्सो प्ले ए वीडियो, आप एक वीडियो भी लगा सकते हैं, चला सकते हैं आप, नॉइजी प्लेस है कि शोर वाली जगह की, टू स्टार्ट द डिस्कशन, बातचीत करने के लिए। आफ्टर डिस्कसिंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तक इसको डिस्कस करने के बाद, इस पर बातचीत, इस पर गुफ्तगू करने के बाद, राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, अहम नुकात लिखिए ऑन द बोर्ड पर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वी कैन नॉट हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑफ अस स्पीक। जब शोर होगा तो हम समझ सकते हैं हम में से हर बंदा क्या बात कर रहा है। पहला नुकसान, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज इज टू बी डिलीवर्ड इन ए नॉइजी एनवायरनमेंट। क्या मैसेज डिलीवर करना हमें समझ नहीं आता। वी गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड फील इमोशनली अपसेट, हमारी तवज्जो जो है ना वो इधर उधर हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग अपने ट्रैक से हट जाते हैं। ठीक है, बेतवज्जी का शिकार हो जाते हैं। वी कैन नॉट कंसंट्रेट, हम मरकूज नहीं कर सकते या तवज्जो नहीं दे सकते, अवर सेल्फ, या अपने आप को किसी काम के ऊपर जो है ना मरकूज नहीं कर सकते, ऑन एनी टास्क, किसी भी काम पर, किसी भी काम पर हम अच्छे तरीके से तवज्जो नहीं दे सकते। कांस्टेंट नॉइज, मुसलसल जो शोर है, नॉट ओनली अफेक्ट्स अवर हियरिंग, ना सिर्फ हमारे सुनने की जो हिस्सा है उससे मुतासर करता है, बट आल्सो डिस्टर्ब, बल्कि वो मुतासर करता है अवर बॉडी फंक्शंस, हमारे जिस्म के काम करने की सलाहियत को भी। एंड कॉजेज, पैदा करता है प्रॉब्लम्स, मसाइल पैदा करता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहिज़ाम में, नर्वस सिस्टम, एसाबी निज़ाम में, ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे खून की गर्दिश है उसमें, एंड ब्रेन हेल्थ, और दिमागी सेहत में वो खलल पैदा करता है, उसको तबाह बर्बाद कर देता है। वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते नॉइज की वजह से। वी कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप वेल, हम ना तो आराम कर सकते हैं और ना सो सकते हैं अच्छे तरीके से। नॉइज कॉज फटीग, जो नॉइज है, जो शोर है, वो थकावट पैदा करता है, एंड एंग्जाइटी, और बेचैनी पैदा करता है, इस तरह पैदा करता है। नॉइजी इन्वायरमेंट्स, जो शोर वाला माहौल होता है, अफेक्ट, वो असरअंदाज होता है एनिमल्स एज वेल, वो जानवरों पे भी असरअंदाज होता है। इट डिस्टर्ब्स, वो मुतासर करता है द ग्रोथ ऑफ शीप, जो भेड़ों की बढ़ोतरी है उनकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है, मुर्गियों की ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। एंड आल्सो कॉजेज कॉज, और ये बायस बनता है किसके लिए, टू कॉज टू गिव लेसर मिल्क, कि वो कम दूध दें। तो जो गाय के अंदर दूध के कम हो जाने की वजह, वो भी क्या, नॉइज है। नॉइज गाय के दूध को कम कर देता है। जो बढ़ोतरी है, जो नशो नुमा है,
भेड़ की, उसको उसको मुतासर करता है, और मुर्गियों की नशो नुमा को मुतासर करता है, ठीक है, और दूध की मिकदार जो है गाय के अंदर उसको भी मुतासर करता है। कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को कैसे कंट्रोल करना है, काबू करना है। द नॉइज लेवल्स ऑफ अवर सिटीज, जो हमारे शहरों का जो शोर का लेवल है, जो दर्जा है, एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, जो हमारी सनती जो इलाके हैं, जो जोन्स हैं, जो रीजन्स हैं, जो उनका साउंड लेवल है, और मच हायर, वो बहुत ज्यादा है देन द सेफ लिमिट, जो एक सेफ लिमिट है उससे नोटिफाइड बाय द, जो हमें दी गई है बाय द यूनाइटेड नेशंस, मुत्तहिदा, क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने, किसने, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो हमें बताई गई लिमिट है, जो हद है हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स का, और जो सिटीज हैं उनका जो शोर का दर्जा है, वो उस बताई गई हद से क्या है, ज्यादा है, उस बताई गई हद से क्या है, ज्यादा है, साउंड लेवल उससे क्या है, ज्यादा है, आवाज का दर्जा उससे क्या है, ज्यादा है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल, इसलिए ये बहुत जरूरी है टू टेक प्रॉपर मेजर्स, कि हम मुनासिब इक़दाम जो है वो उठाएं, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, दिस मैनेस का मतलब खतरा, इस खतरे पर काबू पाने के लिए हमें जरूरी इकदाम जो हैं वो उठाने चाहिए। डिस्कस वेरियस एक्शंस टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, मुख्तलिफ किस्म के जो अवामिल हैं उन्हें डिस्कस कीजिए, उन पर बातचीत कीजिए। टू कंट्रोल नॉइज को काबू करने के लिए राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड पर अहम नुकात लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, irresponsible use of motor vehicles, horn should be restricted। irresponsible, गैर जिम्मेदार, जैसे बच्चा बैठा पा किए आ रहा है, ठीक है, उसको हमने खत्म करना है। जो गैर जिम्मेदारी के साथ मोटर व्हीकल्स का जो हॉर्न है वो इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या लगानी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। यूज हॉर्न्स नियर स्कूल, यूज ऑफ हॉर्न या यूजिंग हॉर्न्स जो है, हॉर्न्स का स्कूल के करीब, हॉस्पिटल्स के करीब, लाइब्रेरीज के करीब एंड रेजिडेंशियल एरियाज के करीब शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड, उसके ऊपर सख्त किस्म की पाबंदी लगनी चाहिए। द इररिस्पांसिबल यूज ऑफ द लाउड स्पीकर्स, जो लाउड स्पीकर्स का बेजा इस्तेमाल है, शुड बी पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड, उसके ऊपर भी खास तौर पे पाबंदी होनी चाहिए। ब्रोकन रोड्स एंड worn out car tires are also big source of ambient noise। गौर से सुनना, ब्रोकन रोड, टूटे हुए जो रोड हैं, worn out car tires हैं, जो फटे हुए कारों के टायर्स हैं, और आल्सो बिग सोर्स ऑफ एम्बियंट नॉइज। एम्बियंट का मतलब ये जो फैली हुई शोर की आलूदगी है, इसका एक अहम किस्म का वो जरिया है। दीज शुड बी रिपेयर्ड, दीज शुड बी, ये जो टायर्स हैं इनको रिपेयर किया जाना चाहिए, और चेंज, इनको बदला जाना चाहिए फॉर द सेफ्टी, हिफाजत के लिए, एंड नॉइज रिडक्शन, और शोर की आलूदगी को कम करने के लिए। द यूज ऑफ गुड क्वालिटी साइलेंसर्स, मोटरसाइकिल का साइलेंसर होता नहीं होता, उसका काम होता है आवाज को कम करना। तो यूज ऑफ गुड क्वालिटी साइलेंसर्स, जो अच्छी क्वालिटी के, अच्छे म्यार के जो साइलेंसर्स हैं उन्हें इस्तेमाल किए जाना चाहिए। एंड द नॉइज एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, और दूसरी जो शोर को जज़ब करने वाली डिवाइसेस हैं इन द मोटर व्हीकल्स, जो आपकी गाड़ियां उनमें, एंड इंडस्ट्रीज, और सनतों में या कारखानों में, शुड बी इंश्योर्ड, उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए। बस स्टैंड्स, जो अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, शुड बी बिल्ट फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, उन्हें शहर से या आबादी वाली जगह से दूर जाकर कहीं बनाया जाना चाहिए। लार्ज ट्री प्लांटेशन शुड बी मेड नियर द रोड, से बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनको लगाया जाना चाहिए रोड्स के करीब, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स, सुन रहे हो, एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज के करीब। द ट्रीज नॉट ओनली एब्जॉर्ब नॉइज, जो दरख्त है वो ना सिर्फ शोर की आलूदगी को या शोर को एब्जॉर्ब करते हैं, बट आल्सो क्लीन द पोल्यूटेड एयर, और वो आलूदा हवा को भी साफ करते हैं। अवेयरनेस इन पब्लिक फॉर नॉइज पोल्यूशन, आवाम के अंदर जो शोर की आलूदगी के बारे में शऊर है, शुड बी प्रोमोटेड, उसको प्रोमोट किया जाना चाहिए। उसको प्रोमोट करने का क्या मतलब होता है, उसे पजीराई दी जानी चाहिए, उसे मशहूर किया जाना चाहिए थ्रू मीडिया के जरिए से, एंड अदर मीन्स, और दूसरे जराए से। ठीक हो गया। क्विक क्विज क्या बेटा आपका, व्हाई डू वी लाइक टू लिव एट काम एंड क्वाइट प्लेसेस, हम क्यों चाहते हैं पुरसुकून और खामोश जगहों पे रहना। तो इसका जवाब ये, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी एंड फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, ठीक है। वी लाइक टू लिव एट कॉम एंड क्वाइट प्लेसेस, जवाब मिल गया। व्हाट बेनिफिट में वी गेट फ्रॉम द अवेयरनेस कैंपेन ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, व्हाट बेनिफिट, क्या फायदे में वी गेट, हमें हासिल होंगे फ्रॉम द अवेयरनेस कैंपेन्स, जो आगाही की मुहिम है
ऑन हार्मफुल इफेक्ट, जो खतरनाक असरात हैं अब नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के, उससे हमें क्या फायदा होगा? तो क्या फायदा होगा? We will get a calm and quiet environment for living. We will get a calm, एक हमें पुरसुकून और खामोश माहौल मिल जाएगा रहने के लिए, and that will be best for our health. क्लियर हो गया जी? Do you know the astronauts who landed on the moon could not talk to each other like us? आपको पता है जो खला नूरुद होते हैं, who landed, जो उतरते हैं या जो उतरे on the moon, चांद की सतह पे, could not talk, वो नहीं बात कर सकते, to each other, एक दूसरे के साथ, like us, हमारी तरह, जैसे हम जमीन पे करते हैं. That was because of the lack of air. ये किसकी वजह से था? हवा की कमी की वजह से, क्योंकि हवा चाहिए ना आवाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ एयर, ये हवा की गैर मौजूदगी या हवा की कमी की वजह से था. ऑन द मून, चांद पर, दे यूज्ड, उन्होंने इस्तेमाल किया किसको? वायरलेस को, वायरलेस रेडियो सिस्टम को, अटैच टू दियर सूट्स, जो उनके सूट्स के साथ अटैच था, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए. तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद. जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच.